यार तुझे पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ज़्यादा स्कोप है। नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा स्कोप है। और यार पता नहीं तुझे किस जाहिल ने बता दिया है। मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर का ज़्यादा तो स्कोप है। मैं कह रहा हूँ ना, कंप्यूटर का चल ज़्यादा है तू स्कोप है। पता नहीं कहाँ से आ जाता है, चले पता जाओ है जी, नहीं। अपना काम वो मैं तुझे कह रहा हूँ ना कंप्यूटर का ज़्यादा स्कोप है। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए लॉजिकली देखते हैं कि पाकिस्तान में किस इंजीनियरिंग का स्कोप है और किस इंजीनियरिंग का नहीं है। कौन सी इंजीनियरिंग हाईली पेड जॉब्स देती हैं और कौन सी इंजीनियरिंग ऐसी भी हैं कुछ कि जो आप 30 to 40 जो है ना वो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब मिल रही होती है। तो इस सारी वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा 360 ऑफिशियल। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। किस इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में कितना स्कोप है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी हाँ, CPEC। ये वो मंसूबा है जिसकी वजह से आने वाले दौर में पाकिस्तान में हर इंजीनियरिंग का स्कोप होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। बहुत सी जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं और लोग CPEC में काम कर रहे हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CPEC पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2013 में स्टार्ट होने वाला ये मंसूबा जो चाइना की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, आज किसी दौर में कम स्पीड से चलने लग जाता है, किसी दौर में इस पर बहुत ज़्यादा काम होने लग जाता है। हुकूमतों के आने जाने पर इस पर बहुत असर होता है। बहरहाल हमें इस बहस में नहीं पड़ना, लेकिन ये है कि इस मंसूबे की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से, चाइना की इस इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान में लातादाद जॉब्स क्रिएट होंगी। $60 बिलियन का ये मंसूबा है जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत संभलेगी बल्कि जॉब्स, अनलिमिटेड जॉब्स क्रिएट होंगी। और इसके अंदर डेफिनेटली ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके अंदर रोड्स हैं, जिसके अंदर जो है वो ट्रेन्स चलनी है, जिसके अंदर पाइपलाइंस हैं। तो इसके अंदर हर इंजीनियरिंग का जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी। सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स भी क्रिएट होंगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आर्किटेक्चर की हर उस इंजीनियरिंग की जॉब्स क्रिएट होगी जो यूईटी के अंदर हो रही है। अब ये तो मैंने फ्यूचर की बात कर दी। आप कहेंगे 4 साल बाद पता नहीं CPEC कंप्लीट भी होता है या नहीं, जॉब्स क्रिएट भी होती हैं या नहीं। तो ज़रा प्रेजेंट में रहकर बात करें। प्रेजेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर अभी तक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत कम स्कोप है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत कम स्कोप है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है लेकिन बहुत कम है, जॉब्स बहुत कम हैं। अगर कहीं जॉब्स निकलती भी हैं तो वो इतनी हाईली पेड नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी इंजीनियरिंग्स का स्कोप है ही नहीं है तो लोग क्यों कर रहे हैं? इनका आउटसाइड पाकिस्तान बहुत स्कोप है। दुबई के अंदर अगर आप चले जाएं, मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप चले जाएं, अरब कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, तो वहाँ पर इनका बहुत स्कोप है। और पाकिस्तान में भी इनका किसी न किसी हद तक स्कोप है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रेलवे के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स होती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल स्कोप नहीं है। और याद रहे जो सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर या फिर उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस तरह की जो जॉब्स, इस तरह की जो इंजीनियरिंग्स हैं, इनकी जो जॉब्स हैं वो इतनी हाईली पेड नहीं होती हैं। वो मैक्सिमम स्टार्ट हो रही होंगी 35, 40, 50, दिस इज़ मैक्सिमम। तो फिर किस इंजीनियरिंग की जॉब हाईली पेड है? किसका स्कोप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और आने वाले वक्त में बढ़ता ही जा रहा है? जी हाँ, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो फील्ड हैं कि जिसका स्कोप पाकिस्तान में है और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि इस साल यानी कि 2020 से 2021 में पाकिस्तान ने 2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है आईटी सेक्टर में। गवर्नमेंट भी इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिस तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम था जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया, और ये गवर्नमेंट जो है ये भी आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है। और आने वाले दौर में इसकी फील्ड, इसकी जो आप कह सकते हैं डिमांड या इसकी जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर वो चीज़ है कि जिसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है? हमारा सैटेलाइट सिस्टम, हमारा बैंकिंग सिस्टम, हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू कंप्यूटर हैं और इसमें डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में भी। आउटसाइड द पाकिस्तान तो इसका स्कोप है ही है, लेकिन पाकिस्तान में इसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को बताता चलूँ
कि 2018 सेशन यूईटी के अंदर जब पास आउट हुआ तो यूईटी की बात कर रहा हूँ, यूईटी लाहौर की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे थे उनकी सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी जॉब हुई और एवरेज जो थी वो 80 to 90,000 जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस की, इससे भी ज़्यादा जॉब्स जो है वो बच्चों की लगी। स्टार्टिंग सैलरी 80 to 90 थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोप रखता है पाकिस्तान के अंदर और इसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ ही जा रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग के अंदर लोग इतना कमा रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड से कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई घर बैठे इतना कमा सकता है। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि किस इंजीनियरिंग का कितना स्कोप है पाकिस्तान में, और डेफिनेटली जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वो फील्ड है कि जिनका आने वाले दौर में और अब प्रेजेंट के अंदर स्कोप सबसे ज़्यादा है और जो जॉब्स है वो हाईली पेड है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स बताने का या कंपैरिजन करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि कोई इंजीनियरिंग अगर सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसका कोई स्कोप ही नहीं है या उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। बल्कि आपको ये सब बताने का ये मकसद होता है कि आप लोग अपने करियर के लिए बेहतर डिसीजन कर सकें। जी हाँ, इस कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा होता है कि आप लोग अपने फ्यूचर के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से अपना डिसीजन लें, क्योंकि आम तौर पर हम डिसीजन ले लेते हैं और हमें किसी चीज़ के स्कोप का भी नहीं पता होता, न ये पता होता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो कतन किसी चीज़ को कम तर दिखाना या किसी इंजीनियरिंग को ज़्यादा दिखाना मकसूद नहीं होता है। ये बावर करवाना होता है कि पाकिस्तान में किस इंजीनियरिंग का स्कोप था, है और होगा, और किस इंजीनियरिंग का आने वाले वक्तों में जिस तरह सिविल है तो बहुत स्कोप होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सीपैक जिस तरह मैंने आपको बताया और इसी तरह दूसरे भी प्रोजेक्ट जो हैं वो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं तो स्कोप बढ़ेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन सी इंजीनियरिंग या कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है तो यहाँ देख सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।